वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस दफ़ा जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाएगा। हम अवाम से पूछते हैं कि इस फैसले से अवाम कितना खुश है और किस तरह इसको सेलिब्रेट कर रही है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो हुक्मरान है मैं उनको खराज तक़सीम पेश करता हूँ। अच्छा फैसला किया उन्होंने, किया जो अच्छा काम करेगा इनाम भी मिलेगा उनको। कर्मा वाला महीना आया है, कर्मा वाला दिन है साढ़े वास्ते, बहुत खुशी का दिन है। हमारी सुन्नियों की सबसे बड़ी ईद ये है क्योंकि इसके सदके ही हमें सारी ईदें मिली हैं। ये हम पर करम है आका का जो इस दिन तशरीफ लाए। हम बहुत जोश से फ़रोग़ से मना रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप मेरे पीछे खूबसूरत मॉडल देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत मॉडल तैयार किए गए हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से। तो अवाम भी जो है पुरजोश और बड़े ज़ौक़ के साथ ये जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रही है। तो इस दफ़ा हुकूमती सतह पर भी जो है वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस दफ़ा जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाएगा। हम अवाम से पूछते हैं कि इस फैसले से अवाम कितना खुश है और किस तरह इसको सेलिब्रेट कर रही है। चलिए मेरे साथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा सर, हमें बताएं कि इस दफ़ा हुकूमत ने पहली दफ़ा ऐलान किया है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी ज़ौक़ और शौक़ के साथ मनाया जाएगा। क्या कैसे देखते हैं फैसले को? इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो हुक्मरान है मैं उनको खराज तक़सीम पेश करता हूँ और उनकी अजमत को सलाम करता हूँ। उन्होंने हजूर की पैदाइश के महीने को अशरा मनाने के लिए जो बंदोबस्त किया, जो इंतजाम किए और इंतजाम देखने में आए हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाए। अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए। अब इस्लाम की सरबलंदी के लिए अल्लाह उनको अरूज पर लेकर जाए। हम बहुत जोश से फ़रोग़ से मना रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने हमारे लिए ये बंदोबस्त किया। ये लाइटिंग का भी हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से हमें ना उन्होंने ये तोहफा दिया। ये जितनी भी लाइटें कह रहे हैं ये सारा हुकूमत की तरफ से आपको प्रोवाइड, बल्दिया की तरफ से, बल्दिया मतलब हुकूमत ही की तरफ से हुआ। अच्छा मुझे बताइए कि इस मॉडल को तैयार करने में कितना खर्चा आता है, तो कितनी देर लग जाती है? तकरीबन हमारे 10 दिन लगते हैं। 10 दिन आपके लगते हैं और हमारा हर शहर के जितने भी सब हमारे साथ तामन करते हैं और हमको जो है ना मॉडल के लिए जो है ना मुहैया करते हैं। सर आपने ये मॉडल तैयार किया है, इसको तैयार करने में कितनी देर लग जाती है? ये तो हम 14-15 साल से काम कर रहे हैं ये मॉडल। हाँ जी, ये हम जो मॉडल हम जो दोबारा तैयार करते हैं, इसकी डेकोरेशन करते हैं, इनकी या रंग वगैरह कराना होता है, उसके हम कम से कम हमें 1 महीना 1.5 महीना चाहिए। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने बाज़ाब्ता खुद ऐलान किया है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ मनाया जाएगा। कैसा फैसला है? उन्होंने अच्छा फैसला किया उन्होंने, किया जो अच्छा काम करेगा इनाम भी मिलेगा उनको। इनके साथ लाइटें भी लगा के दी हैं। अच्छा, लाइटें भी आपके खुद लगी हैं? लाइटें पूरी रोड पर लगा के दी हैं हमें। कोई आपका एक्सपेंस जो है वो खुद नहीं है, वो हुकूमत ने अपने आप से खुद हमें करके दे रही हो। मुझे ये भी बताइए कि कितना खर्चा आ जाता है इस पूरे मॉडल को तैयार करने में? रंग रोगन पे हमारा जो मॉडल हम तैयार करते हैं 2.5-3 लाख रुपये खर्चा आता है कम। सिर्फ रंग रोगन पे? रंग रोगन पे बस। तो इसकी डेकोरेशन करनी होती है, इसको मॉडल लगाना होता है, कितना खर्चा आ जाता है। वैसे एक मॉडल बना तो हमारा तो 40-50 लाख रुपये का मॉडल है टोटल। मतलब कि आप ये मॉडल एक दफ़ा बनाया जाता है, फिर रंग रोगन जो है हर दफ़ा उसको चेंज किया? हाँ जी, पूरा करना पड़ता है, डेकोरेट करना पड़ता है। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया सर आपका। कर्मा वाला महीना आया है, कर्मा वाला दिन है साढ़े वास्ते, बहुत खुशी का दिन है। सानू भी खाने काबे दी इत्थे ज़ियारत हुई है, उत्थे नसीबां च मौला करेगा इंशाअल्लाह। बहुत खुशी का दिन है साढ़े वास्ते, बहुत खुशी का मौका है। अभी भी आप देखेंगे कितना रश है, इसके बाद भी देखेंगे गाड़ियाँ की गाड़ियाँ भरी आती है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला से लोग इसे देखने आते हैं और तस्वीरें, मूवियाँ बनाते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हम अपने प्यारे नबी की विलादत मना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मना रहे हैं, आप उनकी शान में कुछ अल्फाज ही बयान कर दें और देखने वालों के दिल खुश हो जाएंगे। माशाल्लाह जी, उनकी तो शान इतनी है कि जो भी उनकी तारीफ के लिए कहा जाए वो भी कम है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुन्नियों की सबसे बड़ी ईद ये है क्योंकि इसके सदके ही हमें सारी ईदें मिली हैं। जी नाज़रीन, आप इस वक्त देख सकते हैं कि जिस गली में मैं मौजूद हूँ, मेरे इस तरफ भी फूल लगे हुए हैं, ऊपर भी फूल लगे हैं, मतलब कि हर तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं। बड़े खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। हर गली, हर कूचा, हर चौक हफ्जाबाद का सजा दिया गया है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार है।
इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से गली को सजाया गया है और ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। इनसे पूछते हैं कि कितना खर्चा आया है और इसको कितनी देर तक कैसे ही सजा कर रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गली में देख रहा हूँ सजी हुई है, आपसे सलम से वालाहाना मोहब्बत का इजहार है, किस तरह एक्सप्रेस करेंगे इसको? देखिए ना, ये तो हमारा इश्क है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि हम पर करम है आका का जो इस दिन तशरीफ़ लाए और हमारी जज्बे के साथ हम ये गली सजाते हैं ताकि लोगों को भी पता चले कि इश्क मोहम्मद क्या है। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस दफ़ा बड़ा सपोर्ट किया है कि हर जगह पे, हर गली में, हर कूचे में ही जो है ना विलादत मनाई जाएगी आपसे सलम की, इसको किस नज़रिए से आप बयान करेंगे? बड़ा अच्छा उनका ये डिसाइड है कि ये ऐसे होना चाहिए। हर त्यौहार कोई भी हो, चाहे मुहर्रम हो, रबी अव्वल हो, ईद हो, कोई भी खुशी का त्यौहार हो, ऐसे हुकूमत को ना ये चीज़ें करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा। तो ये भी बताइए कि इस गली को सजाने में कितनी देर लगी है और कितना खर्चा आ जाता है? कि ना लगे तो हम एक हफ्ता हो गया इस गली को सजाने में, दिन रात एक ही है। हमारी टीम जो हमारे जो साथ है उनका भी बड़ा हौसला है ये गली को बनाने में, और माशाल्लाह खर्चे की तो बात, लेकिन ना ये तो कुछ भी नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे, कुछ भी नहीं है, और तकरीबन यही 50-60 हज़ार यही खर्चा हम करते। माशाल्लाह जी। गुराफ़े काबा है, ठीक है, और के करबला की मट्टी शरीफ है, उसका जन्नतुल बकी का कुरान पाक है, और माई हलीमा के हम झोंपड़ी वगैरह बनाते हैं, वो भी हमारा सेटअप लगना है जी। यहाँ पर मैं एक और बात जो आपको बताता चलूँ कि पंजाब पुलिस जो है बहुत अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है और अच्छे तरीके से ये सारा इंतज़ामात जो है उनके कंट्रोल में है ताकि कोई बदनज़मी ना आए। अल्लाह ताला उनको इसी तरह पाकिस्तान की मज़ीद हिफाजत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।